guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together with प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की दी मोस्ट फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। एंड लास्ट टाइम ना हमने हॉरर स्टोरी से हट करके कुछ अलग ट्राई किया था एंड यू ऑल लव्ड इट। आप लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो इधर उधर की बातों को हटाते हैं एंड सीधे जंप करते हैं आज की वीडियो पर। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। एंड जब हमने ये स्टोरी पढ़ी ना, ओ माय गॉड, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका कलेजा तो धुकुर धुकुर बहुत तेज से करने वाला है। लेकिन एक आध ऐसे इंसिडेंट्स है ना जिसको सुनने के बाद हंसते हंसते लोट पोट हो जाओगे आप लोग। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल बी लाइक, अच्छा इस स्टोरी को सुनने के बाद हमें डरना था या हंसना था। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट उससे पहले आप लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है और फोनों को भी कस के पकड़ लेना है। कानों में ईयरफोन्स डाल लो क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी भी ना आप लोग को बहुत मिस कर रही थी, तो वो कभी भी आ सकती है, ठीक है। और हम लोग जैसे अपनी रूम की लाइट्स ऑफ किए है ना, आप भी अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर लो। तो और चलो हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारी परंपरा है तो रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले हम लोग हमारी सब्सक्राइबर का नामकरण करेंगे। तो रानी आज तुम बताओ कि हमारी सब्सक्राइबर का क्या नाम रखना चाहिए। देखो अभी ना दीदी मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है और वो है छोटी। आप लोगों को पता है ना कि छोटी किसका नाम है? इसका। तो ठीक है, रानी की इच्छा का हम लोग मान रखते हैं एंड उसके हिसाब से आज हमारी सब्सक्राइबर का नाम हम लोग रख देते हैं छोटी। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा ना छोटी के पर्सनल लाइफ पर प्रकाश डालते हैं। तो छोटी की उम्र तकरीबन होगी 17-18 साल की एंड छोटी ना वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। एंड ये जो घटना है ना इसको हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले की बात है। अप्रोक्स दशहरा के टाइम की बात है। एंड उस टाइम पर ना छोटी ने अपने एग्जाम्स क्लियर किए थे एंड एग्जाम क्लियर करने के बाद वो ना बहुत ज्यादा घर में रह रहकर पक चुकी थी। केवल छोटी क्या यार, हम लोग सारे लोग 2 साल से जो लॉकडाउन को झेल रहे हैं ना सभी लोग बोर हो चुके थे। तो छोटी वी कैन फील योर पेन। तो उस टाइम छोटी ने अपने मम्मी पापा से कहा कि प्लीज मम्मी यार मेरे को नानी घर जाने दो, वहां पर बहुत सारे कजन्स है। जो 2 साल की बोरियत है ना छोटी को वो मिटानी थी अपनी नानी घर जाने के बाद। तो छोटी के मम्मी पापा ने क्या किया, छोटी को परमिशन दे दिया। सो लकी, हमारे मम्मी पापा ना हमें अकेले जाने की कभी परमिशन नहीं देते, चाहे वो नानी ही घर क्यों ना हो। तो छोटी के पापा छोटी को नानी घर ले जाते हैं, वहां पर उसको ड्रॉप करने के बाद वापस से वेस्ट बंगाल आ जाते हैं। एंड छोटी ने क्या सोचा था ना कि वो नानी घर जाकर के सबको सरप्राइज देगी। लाइक उसने जाने से पहले किसी को भी नहीं बताया था कि वो आने वाली है। उसने सोचा था कि उसके कजिन्स उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे एंड ऐसा होता भी है। बट छोटी एक चीज भूल गई थी कि छोटी की एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं बट उनके कजिन्स के एग्जाम अभी तक चल रहे थे। यहाँ पर छोटी का जो प्लान था वो चौपट हो जाता है, मतलब पूरे प्लान का बंटा धार हो जाता है। फिर छोटी ने सोचा कि कोई बात नहीं, 3-4 दिनों की बात है, अपने कजिन्स को अभी डिस्टर्ब नहीं करते, 3-4 दिनों के बाद तो मस्त धमाल होगा। लेकिन ना जैसा कि नानी के घर में कोई था नहीं, मामा मामी और नानी थे और वो लोग दिन भर अपने काम में बिजी रहते थे। उसके सारे कजिन्स पढ़ते रहते थे। तो बेचारी छोटी दिन भर करे भी तो क्या करे, इंसान फोन भी चलाए तो कितनी देर चलाए, 2-3 घंटे अगर कंटिन्यूअसली आप फोन चलाओगे ना उसमें भी बोर हो जाओगे। फिर छोटी का ना वहां पर दिन ही नहीं कट रहा था। लाइक 4 दिन गुजारने में ना उसको लग रहा था कि आफत आ गई है। उसके बाद ना छोटी क्या सोचती है कि क्यों ना लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया जाए, क्योंकि छोटी को बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने साथ एक भी बुक लेकर के नहीं आई थी। छोटी ने अपने मामा और मामी से परमिशन लिया एंड घर के बगल में ही एक लाइब्रेरी थी, ज्यादा दूर नहीं थी, वहां पर मामा जी ने छोटी का एडमिशन करवा दिया। एंड उस लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या थी रानी? उस लाइब्रेरी में छोटी 7 से 8:30 बजे तक जाके पढ़ा करती थी और लाइब्रेरी बंद होने का जो टाइम था ना वो 9 बजे था। 1 मिनट, सुबह 7 से 8:30 पढ़ा करती थी? रात के 7 से 8:30 बजे तक वो पढ़ा करती थी और 9 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी। बताओ ना, ये तो क्लियर भी नहीं करती। वही हम सोचे कि 7 से 8:30 कोई कैसे पढ़ सकता है भाई। खैर, तो छोटी स्टार्ट कर देती है लाइब्रेरी जाना एंड लिटरली छोटी बता रही होती है कि पता है दीदी लाइब्रेरी जाके मेरे को लग रहा था कि वाह कहाँ जन्नत में हम आ गए। मतलब हम लोग तो ऐसे बुक फेटिश नहीं है, हम दोनों उतना बुक्स नहीं पढ़ते हैं बट बुक्स पढ़ना है, नॉवेल्स पढ़ना भी ना खुद में एक नशा है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स है ना जो लोग बताते हैं कि एक बार नॉवेल स्टार्ट करो ना उसके बाद खत्म जब तक ना हो जाए ना चैन नहीं मिलता है कि आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा।
तो वी कैन अंडरस्टैंड कि छोटी को वहां पर क्यों अच्छा लग रहा होगा। एंड छोटी बताती है कि उसे बुक पढ़ने की ऐसी लत है ना, ऐसा नशा है ना कि बुक पढ़ते पढ़ते ना उसके आसपास क्या होता है उसका ध्यान भी नहीं जाता है, वो इतना ज्यादा खो जाती है। तो जैसा कि लाइब्रेरी का बंद होने का टाइम था रात के 9 बजे, तो छोटी के मामा उसे उस टाइम पर लेने आते थे। मतलब कि जरूरी नहीं था कि छोटी डेली 8:30 बजे ही चली जाती थी। जब तक उसके मामा नहीं आते थे ना, छोटी वहीं पर बैठी रहती थी। मामा जी दफ्तर से आने टाइम छोटी को अपने साथ ले जाते थे। तो अब क्या था, छोटी का एक बढ़िया सा रूटीन बन चुका था। वो शाम के 6:45 बजे अपने घर से निकल जाती थी, क्योंकि 5-10 मिनट की दूरी पर ही वो लाइब्रेरी पढ़ता था। और जो वो लाइब्रेरी था ना, वो एक काफी सुनसान प्लेस पे था। तो छोटी बताती है कि उसके 2 दिन तो लाइब्रेरी में बहुत बढ़िया से गए, और उस टाइम उसे याद भी है वो कौन से नॉवेल को पढ़ रही थी। ब्योमकेश बख्शी। हाँ, तो वो नोवेल पढ़ रही थी। ठीक है, 2 दिन से पढ़ते पढ़ते ना छोटी उस वाले नोवेल में बहुत ज्यादा घुस गई थी। तीसरा दिन था। तीसरे दिन ना छोटी के मामा छोटी को बोलते हैं कि छोटी एक काम करना, आज ना मेरे ऑफिस से छुट्टी है, तो हम तुमको लेने के लिए आएंगे नहीं, तो तुम अपने से आ जाना, रास्ता तो तुम्हारा देखा हुआ है और लाइब्रेरी ज्यादा दूर भी नहीं है। तब छोटी बोलती है कि हाँ मामा टेंशन मत लीजिए, भले ही नाम मेरा छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी है, हम आ जाएंगे। तो अब क्या होता है ना कि तीसरे दिन भी एग्जैक्ट 7 बजे छोटी लाइब्रेरी पहुंच जाती है। अरे आप लोग एक चीज नोटिस करते हो, जिस दिन मतलब घटना घटने वाली होती है ना, गार्जियन बच्चों को छोड़ देते हैं या बच्चे गार्जियन को छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कुदरत का करिश्मा है, भगवान ने कहीं ना प्लान किया हुआ है कि ऐसा कुछ तो होगा ही। तो छोटी आराम से लाइब्रेरी पहुंच जाती है और एक छोटे से आइसोलेटेड रूम में बैठ जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में भी क्या होता है ना, ऐसे लंबे लंबे बेंचेस तो लगे हुए रहते हैं, पर ना सेपरेट ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स भी होते हैं जहां आप लोगों से मतलब नहीं होता दूर होके पढ़ सको। तो ना छोटी किसी को देख भी नहीं पा रही थी, ना छोटी को कोई देख पा रहा था। तो वो चुपचाप से उस रूम में बैठ के वही वाले ब्योमकेश बख्शी। जैसे ही रात के 9 बज जाते हैं ना, वैसे ही जो लाइब्रेरी का वॉचमैन था वो आते हैं लाइब्रेरी को बंद करने के लिए। पर एक बार ना ऊपर से लाइब्रेरी को देख लेते हैं कि कहीं कोई अंदर बैठा हुआ तो नहीं है ना, पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। और जो छोटी थी वो कोने वाले आइसोलेटेड रूम में बैठी हुई थी, इसलिए वॉचमैन की भी नजर उस पर नहीं पड़ती। और छोटी तो बुक में ऐसी खोई हुई थी कि उसे किसी की खोज खबर तो थी ही नहीं। तो अब क्या होता है ना कि वॉचमैन अंकल को लगता है कि लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, तो चलो अब जल्दी से लाइब्रेरी को बंद कर देते हैं और हम भी अपने घर चले जाते हैं। तो वो जैसे ही लाइब्रेरी की गेट को बंद करके बाहर से लाइब्रेरी के लाइट्स के मेन स्विच को ऑफ करने जाते हैं ना, और जैसे ही उस स्विच को ऑफ करते हैं तब जाके छोटी का ध्यान टूटता है कि अरे अचानक से ये क्या हुआ, सारे लाइट्स ऑफ कैसे हो गए। लाइट्स ऑफ होने से पहले तक तो छोटी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और उसको तो ये भी नहीं पता था कि आसपास आखिर हो क्या रहा है। लेकिन लाइट्स जैसे ही ऑफ हुई ना, अब जाके छोटी का ना दिल धुकुर धुकुर होने लगा। पहले तो उसे लगा ना कि वो नहीं पता कौन से जंगल में आ गई है, क्योंकि आसपास ना इतने सारे झिंगुर के आवाज आ रहे थे ना, और कीड़े मकोड़े जो कैसे बरसात में आवाजें करते हैं, जैसे कि समझो कोई जंगल में आ गई हो। तो अब क्या करती है ना छोटी, जैसे ही अपने फोन को निकालती है फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए, वैसे ही जब उसकी नजर फोन के स्क्रीन पे जाती है तो वो देखती है नोटिफिकेशन अपने मामा के, नानी के 15-20 मिस्ड कॉल के। उसके बाद जब छोटी टाइम देखती है तो वो देखती है कि 9 से बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पर छोटी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि अब भाई साहब आखिर करे तो क्या करे। अब ना छोटी क्या करती है, अपने फोन के फ्लैशलाइट को ऑन करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। पूरे लाइब्रेरी में अंधेरा। और छोटी बताती है कि उसका जो लाइब्रेरी था ना, वो कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, और लाइब्रेरी के अंदर ना बहुत सारे चेयर और बेंचेस भी थे। तो वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है ना, एक टेबल से ना उसको बहुत जोर से चोट लगती है उसके घुटने पे, और वो तुरंत से नीचे गिर जाती है। और वो जैसे ही नीचे गिरती है, उसके हाथ से उसका फोन छूट के एक नीचे बुक शेल्फ के अंदर चल जाता है। अब अंधेरा में सोचो, अब उसके हाथ से तो फ्लैश लाइट भी गया। अब वो खड़े होके एक महसूस करके चेयर पे बैठ जाती है और अपने चोट को ना धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि आखिर अंधेरे में मेरे को चोट कहाँ लग गया। अभी तो छोटी चुपचाप से अपने चोट को सहला ही रही थी,
तब तक उसके कान में ना ऐसा लगा कि किसी ने फुसफुसाया, और फुसफुसा के पता है क्या बोला, ए चल मेरे पास आ। अब यहाँ पर छोटी की लिटरली फट गई थी। पूरे रूम में अंधेरा और उसे लगा कि कान में ऐसे किसी ने जोर से बोला, और छोटी को ऐसा फील हो रहा था ना कि कोई उसे अपने पास बुला रहा है। पूरे अंधेरे में छोटी ने जैसे ही पलट के देखा कि आखिर किसने बोला। अब छोटी को आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। पूरे लाइब्रेरी में एक अंधेरे रूम में छोटी अकेली थी। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि छोटी की हालत क्या हो रही थी। उसने अपने फोन को वहीं नीचे छोड़ दिया और जो भागना स्टार्ट किया ना, मतलब समझो उसके अंदर पीटी उषा की आत्मा आ गई थी। और लाइब्रेरी में इतने सारे टेबल और चेयर थे ना, और अंधेरे में छोटी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इसी बीच में छोटी को इतने सारे चोटें लगी है ना, पर डर के मारे ना छोटी को चोट का भी एहसास नहीं हो रहा था। उसके कान में बस उस औरत की आवाज गूंज रही थी, ए चल मेरे पास आ। यहाँ पर छोटी ने इतना तो एहसास कर लिया था कि भाई साहब इस लाइब्रेरी में उसके अलावे भी कोई है, और वो लाइब्रेरी बंद लाइब्रेरी थी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और पहरेदार चाबी लेके चला जाए, पहरेदार नहीं वॉचमैन चाबी लेकर के चला जाए। यहाँ पर छोटी की हालत खराब हो चुकी थी, और उसको इतना तो पता था, घर में बड़े बुजुर्ग बात करते हैं ना कि बेटा जब भी ऐसा कुछ हो ना, पीछे पलट के कभी मत देखना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ऐसी हरकतें ही इसीलिए करते ताकि आप पीछे पलट के देखो और वो आपके ऊपर हावी हो जाए। छोटी के दिमाग में ये चीज थी, और छोटी क्या कर रही थी ना, बस भागी जा रही थी, और उसको ऐसा फील हो रहा था कि छोटी के पीछे भी ना कोई हवा की तरह तेज से दौड़ रहा है। पर छोटी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये काम उसने बिल्कुल सही की। दौड़ते गिरते पड़ते छोटी को काफी टाइम बीत चुका था। लास्ट में ना बेचारी बहुत ज्यादा थक गई थी, उसकी सांसें फूल रही थी। तो छोटी ना 2 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद माहौल को टटोलती है, हल्का फुल्का इधर उधर देखती है, उसके बाद बोलती है ना कि अब मेरे को कुछ नहीं देखना, हम ऑलरेडी आवाज सुन चुके हैं, मेरे को पता है इस रूम में कुछ ना कुछ तो है, और अगर हम उसको देखेंगे ना हम मर जाएंगे। तो छोटी क्या करती है, एक चेयर को टटोलती है, उस चेयर पे बैठती है देखने के लिए कि आखिर उसको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ना छोटी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। आंख बंद करके वो टटोल टटोल के उस चेयर पे बैठती है। जैसे ही बैठ के अभी छोटी तेज सांस ले ही रही थी, मतलब लंबी लंबी सांसें भरते हैं ना ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, तब तक ना उसे इतना गंदा स्मेल आता है ना, इतना गंदा स्मेल आता है। छोटी बोलती है दीदी वो स्मेल लग रहा था मेरे बगल से आ रहा है। तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली खुल जाती है। जैसे ही छोटी की आंखें खुलती है, यहाँ पर छोटी क्या देखती है, उसके सामने टेबल पर, लाइक लाइब्रेरी की टेबल है, चेयर पे छोटी बैठी है, जैसे कि ये छोटी है, ठीक है ऐसे, और ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक औरत बैठी है, ठीक है, जिसके घुटने तो छोटी के पास लटक रहे हैं, लेकिन मुंडी 360 पूरा उल्टा। पता है ये बोलने के बाद ना मेरे को गर्मी हो गया इस स्वेटर में। लेकिन अगर हम देख लेते ना, आई वॉज तो खत्म वहीं पे। यहाँ पर ना छोटी बोली कि दीदी मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं हुआ ना कि हम बैठ करके उस औरत को एनालाइज करें या उस प्राणी को एनालाइज करें कि आखिर ये चीज क्या है। बट जितना भी उस 1 सेकंड में छोटी ने देखा है ना, या उसने एनालाइज किया है, उसने ये देखा है कि एक औरत के घुटने तो है 110%, क्योंकि छोटी का शक्ल और उसके घुटने ऐसे थे। एंड जैसे उसने ऊपर देखा तो देखा कि लंबे लंबे बाल आगे गिरे हुए थे। अब पता नहीं वो मुंडी टेढ़ा था कि उस औरत ने बाल ऐसे किए थे। जो भी हो भाई, ये बहुत ज्यादा क्रीपी है। यहाँ पर ना छोटी समझ चुकी थी कि हो गया भाई, मेरा सत्यानाश हो गया। जिस चीज का मेरे को डर था, कभी भी ना भूत प्रेत को अपने सामने देख लो ना तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी होती है। छोटी बोलती है कि दीदी हम वहां पर कुर्सी हटाएं, मेरे को नहीं पता हम कहाँ भाग रहे हैं, बस हम भागना चालू कर दिए। और यहाँ पर ना उसके मन में ऑटोमेटिकली जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऑल्दो उसको हनुमान चालीसा नहीं आता था ना रानी, बहुत टूटी फूटी आती थी, फिर भी वो सोच रही थी कि आधा तो भगवान का सहारा मिल जाएगा। तो बेचारी हनुमान चालीसा बोलते बोलते पूरे लाइब्रेरी का चक्कर लगाने लगती है। छोटी बताती है कि दीदी उस लाइब्रेरी का हम 50 चक्कर लगाए होंगे आंख बंद करके कि मेरे को वो औरत फिर से ना दिख जाए। लड़ रही है, गिर रही है, बट वो भागे जा रही है। भागते 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 अचानक उसको क्या फील होता है कि लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है। अब इसके बाद छोटी को क्या लगता है ना
कि वो औरत ना अब उसको लाइब्रेरी के बाहर कहीं जंगल में लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। वो क्या देखती है कि उसके मामा वॉचमैन के साथ वहीं पर खड़े हैं। इसके बाद छोटी अपने कपकपाते पैर के साथ वहीं पर खड़े होके रोने लगती है कि मामा मेरे को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद मामा तो डांटते बाद में है, घर में जाके जो छोटी को बुखार लगता है ना 104 डिग्री का, नानी तो बोलती है कोई बात नहीं, बुखार पहले इसका ठीक हो जाने दो, फिर इसके बाद ये जो लाइब्रेरी जा रही है ना, इसका लाइब्रेरी जाना छुड़ाते हैं। यहाँ पर नानी को ये नहीं पता था कि नानी के लाइब्रेरी छुड़वाने से पहले छोटी ही वो लाइब्रेरी छोड़ चुकी थी। भाई साहब, रानी अगर छोटी की जगह हम होते ना, हम लिटरली सांस रोक करके लेट जाते कि हम मरे हुए मुर्दा है, हमको नहीं पता, हमको मत मारो, भूत हमको मत काटो। तुम क्या करती? हम तो बोलते हैं कि देखो चुड़ैल बहन मेरे वीडियो में आ जाओ, हम तुमको शाउट आउट दे देंगे। बाबू ये सब कहना ना जोक लग रहा है, जिसके साथ होता है ना वही लोग जानते होंगे। उसके बाद ना छोटी क्या करती है, वहां से अपने मम्मी पापा को कॉल करती है, रीजन कुछ नहीं बताती क्योंकि अभी तक तो उसको भी नहीं पता था ना कि ये जो भी था वहम था, अंधेरे के कारण होने वाला डर था या सचमुच वहां पर कुछ था। तो छोटी फालतू में ना वहां पर कुछ सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, तो फटाक से मम्मी पापा को कॉल करके बोलती है कि मम्मी मेरे को बहुत बुखार आ गया, मम्मी मेरे को बस यहाँ से ले चलो, मेरा छुट्टी हो गया, बहुत अच्छे से बन गया, बहुत अच्छा। व्योमकेश बनर्जी का मुखर्जी बख्शी, व्योमकेश बख्शी, आई एम नॉट अ रीडर, नो यू नो, हमको नहीं पढ़ते ये सब, मेरे को नहीं आता है। तो व्योमकेश बख्शी ने जो छोटी को गिफ्ट दिया ना, उसके बाद अपने कजन्स को बोलती है कि हम अगले छुट्टी में आएंगे, अभी हम जा रहे हैं, अभी आई नीड सम मेंटल पीस, अदरवाइज यहाँ रहे तो हम पागल हो जाएंगे। उसके बाद वो वहां पर जाती है अपने शहर में वेस्ट बंगाल, एंड देन उसके बाद ना हिम्मत करके छोटी अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज शेयर करती है, अपने नानी घर में भी शेयर करती है, और साथ ही साथ जब अपने कजन्स को बताती है और बोलती है कि वहां पर थोड़ा पता करो तो कि लाइब्रेरी में कुछ ऐसा कुछ हुआ था, और वहां पर ना ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन उनके कजन्स ने ना छोटी के साथ पता है क्या शेयर किया था दीदी, उन्होंने बताया कि वहां पर लाइब्रेरी से पहले ना एक नर्सिंग होम हुआ करता था, और वहां पर ना ऑपरेशन के टाइम भी बहुत सारे ना डेथ हुआ करते थे, जिसके कारण जो भी वहां पर मरी हुई आत्माएं थी ना, उस लाइब्रेरी के अंदर पनाह खोजती थी, घर खोजती थी, आशियाना खोजती थी रहने के लिए। अक्सर ऐसा होता है यार, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन छोटी बताती है कि दीदी पता है क्या, ये वहम नहीं था, क्योंकि अंधेरे में ऐसा नहीं होता यार, हमारे यहाँ भी लाइट कट जाती है तो अंधेरे में ऐसे क्या, हे चल मेरे साथ चल, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, हमको कंचना का याद आ गया, हे चल मेरे साथ चल। लेकिन ठीक है ना, आपके कान में भी धोखा खा सकते हैं, नाक धोखा खा सकते हैं, सूंघने में आंख भी धोखा खा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक छोटी ऑल द बेस्ट। नहीं अब नहीं हो आपके साथ ये सब, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखना, रात में ना लाइब्रेरी में इतना मत खो जाना, नहीं तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी, आप बताना आपको कैसी लगी, और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि मजा आया कि नहीं मजा आया, धुकुर धुकुर हुआ कि नहीं धुकुर धुकुर हुआ। और अगर आप नए हो और हमारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।